इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज CROPS का उपयोग करके अंतरिक्ष में ब्लैक आइड मटर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। यह उपलब्धि लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर टिकाऊ खाद्य स्रोतों को उगाने की क्षमता को दर्शाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज CROPS पर ब्लैक आइड मटर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए टिकाऊ खाद्य स्रोतों की खेती की क्षमता को रेखांकित करती है, जो अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की पोषण संबंधी और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मुख्य बातें। इसरो की CROPS पहल उद्देश्य अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का पता लगाना और गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी जैसी स्थितियों का अनुकरण करना। क्रॉप्स 1 मिशन अंतरिक्ष यान के नियंत्रित वातावरण में अंकुरण और प्रारंभिक पौधे की वृद्धि का प्रदर्शन किया गया। इसे मिट्टी जैसे माध्यम और पृथ्वी जैसे वायुमंडलीय परिस्थितियों के साथ एक मिनी ग्रीनहाउस के रूप में डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष कृषि की चुनौतियां सूक्ष्म गुरुत्व, जड़ें नीचे की ओर नहीं बढ़ सकती, पानी जड़ों तक पहुंचने के बजाय सतह पर चिपक जाता है, विकिरण उच्च स्तर DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और पौधों की वृद्धि में बाधा डाल सकता है, तापमान में उतार चढ़ाव, अत्यधिक भिन्नताएं पौधों के विकास के लिए खतरा पैदा करती हैं। प्रकाश की स्थिति सीमित सूर्य प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, विशेष रूप से गहरे अंतरिक्ष मिशनों में। अंतरिक्ष में खेती के तरीके हाइड्रोपोनिक्स, तरल समाधान के माध्यम से पोषक तत्व वितरण। एरोपोनिक्स, धुंध आधारित पोषक तत्व वितरण, पानी और उर्वरक के उपयोग को कम करना। मृदा सदृश माध्यम, परिचित विकास वातावरण के लिए स्थलीय मृदा की नकल करता है। CROPS 1 की तकनीकी विशिष्टताएं मिट्टी के माध्यम के रूप में छिद्रयुक्त मिट्टी के छर्रों के साथ मिनी ग्रीनहाउस की स्थापना, वायुमंडलीय नियंत्रण, पृथ्वी जैसा तापमान 20-30 डिग्री सी और प्रकाश चक्र 16 घंटे का दिन 8 घंटे की रात। जल वितरण, सटीक नमी विनियमन के लिए विद्युत वाल्व, अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ, प्रक्षेपण के बाद माध्यम में पानी डाला गया। वृद्धि निगरानी, सेंसर ने CO2 और O2 के स्तर पर नजर रखी। परिणाम, चौथे दिन बीज अंकुरित हो गए, 5वें दिन 2 पत्तियां निकल आईं। अंतरिक्ष खेती के लिए आदर्श पौधे पत्तेदार सब्जियां, सलाद पत्ता, पालक, शीघ्र उगने वाली और पोषक तत्वों से भरपूर फलियां, बीन्स, मटर, प्रोटीन युक्त और नाइट्रोजन फिक्सिंग, जड़ वाली सब्जियां, मूली, गाजर, कॉम्पैक्ट स्थानों के लिए उपयुक्त, अनाज, गेहूं, चावल, दीर्घकालिक जीविका के लिए आवश्यक। भविष्य की संभावनाओं 2 पत्ती वाले चरण से आगे विकास चरणों पर ध्यान केंद्रित करें। सतत विकास के लिए सक्रिय नियंत्रण प्रणालियों का विकास, अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को बंद लूप जीवन समर्थन प्रणालियों में एकीकृत करना।